आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगरचे आप में भी दम है तो जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वो स्टेटमेंट आप भी देकर दिखा दो, ताकि कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, आप लोगों को गवाह बनाकर बोल रहा हूं, आज के बाद मेरे ताल्लुकात ना इमरान पाशा के साथ दोस्ती के रहेंगे ना सलाम प्याम करेंगे। और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं इमरान, जो आपने ये वीडियो बनाए हैं। ये चोर, ये चोर, ये चोर, चोर, चोर। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करते हुए आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगरचे आप में भी दम है तो जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वो स्टेटमेंट आप भी देकर दिखा दो, ताकि कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपने आपकी महफिल में मुझे जमाने की कोशिश की हो, जो चोर का लफ्ज दिखा देकर, मैं उस महफिल में आने वाला नहीं हूं। जान चली जाए उस महफिल में नहीं आने वाला हूं। जैसे कि हीड़े लोग रहते हैं, उनकी महफिल में कोई नया जाएगा तो उसको वेलकम करते हैं ना, वो कोशिश मुझे भी की हो, मैं नहीं आऊंगा। आप में भी अगर से दम है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं डाला है। मैंने बहुत कोशिश किया था आप लोगों को जोड़कर लेके जाने में। 6 साल आप लोगों के लिए लड़ता रहा, मेरा हक मांगने में पीछे हो गया। मुझे मौका ही नहीं मिला मेरा हक मांगने के लिए जमीर अहमद खान साहब के पास। लेकिन इसके गवाह आपके वालिद हैं, आरिफ पाशा साहब, फारूक पाशा साहब मरहूम, शब्बीर पहलवान, सिराज द, डिशुम फयाज, खुमेर माम गवाह हैं आप लोगों को जोड़कर लेके जाने में मेरा क्या किरदार रहा बोलकर। आप मुझे ये वीडियो दिखाकर मुझे चोर साबित करना चाहते हैं। अगरचे आप में दम है तो एक वीडियो बताओ मेरे खिलाफ, या फिर आप मुझे चैलेंज करो मेरे खिलाफ बताओ बोलकर। अगरचे 10 नहीं दिखाऊंगा, खुदा की कसम बीच चौक के अंदर मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह है जी। कहां छुप गए थे आपके इतने लोग जब तेजस्वी सूर्या ने कौम के ऊपर हमला किया था 17 लोगों पे, पूरी कौम को लेकर एक फसाद मचाने की कोशिश किया था, उधर कहां छुपा के रखे थे? तब भोगने छोड़ते इन लोगों को। धमकी उल्टे ऊपर से इनडायरेक्ट। मुजाहिद बली का बकरा बन रहा है जमीर अहमद खान की तरफ से। ₹1.25 का बिलेट, आधा सिगरेट बस है गांजे का, मुजाहिद का मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे धमकियों को अगर से डरना होता, मैं सर के ऊपर कफन नहीं बांधता था। जो कर्चिप बांधता था ना, लोग कर्चिप आप बेचते बोलते, बेचता नहीं था, बांधता था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को जोड़कर लेकर जाने के लिए, ये लेकिन मेरी गलत फहमी थी। लेकिन पहले ही मामला जैसे जमीर अहमद खान साहब सोचते थे तब छोड़ देता तो उनको इतनी बड़ी गालियां सुनने की नौबत नहीं आती थी। ये गालियां भी जो सुनवाया हूं वो मेरे वजह से उनको सुनना पड़ा। इमरान, जब आप जमीर अहमद खान साहब के नहीं हो सके, दुनिया में आप किसी के नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बात करते हो ना, उनकी सुन्नत पे मैं चल रहा हूं, आधा तो चल रहा हूं, पूरा नहीं चल सकता, मैं झूठ नहीं बोलता। उनकी पांव की जूती के बराबर भी आप नहीं चल रहे हो। अगर चलना होता, जिसके घर में एक गिलास पानी पीते हैं मौत तक वो ऐसा नहीं अदा कर सकते बोले हैं। आप तो इधर तालाबों का पानी पी गए, समंदरें पी गए, वो मोहल्ले के लोग गवाह हैं। उसके बावजूद उनके लिए ये अल्फाज, कौन किसके बाप को पैदा हुआ है मैं दिखाता हूं। अगरचे इसके जवाब देने के लिए आपके साथ जैसे 5 से 10 भाई खड़े रहते ना, साले 5 भाई, इनके भी भाई 6 लोग हैं पीछे, जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका अखलाक छोड़कर बाहर नहीं आए। उनकी वालिदा थी, उनकी वालिदा के दिल के ऊपर क्या बीता होगा, इसका अंदाजा है? यह पैसे का घमंड है इमरान। नया पैसा जब जमता है ना, पैसे से किसी को मरवा सकते हो, लेकिन लोगों को हासिल नहीं कर सकते। लोगों को हासिल करने के लिए आपके मोहल्ले के किरदार और अपने जमीर को गवाह रखकर उन लोगों के साथ हमदर्दी का मामला पेश करना पड़ेगा, अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा। यह छोड़कर तुम जमीर अहमद खान को चैलेंज करोगे? कितने एहसान गिनवाऊं आपको? चलो ठीक है, आपका एहसान है ना उनके ऊपर, यह भी मैं मान लिया। चलो लोगों के बीच में चलो 2023 के अंदर उनके खिलाफ आपको, कोड़क साहब के आप पोतरे हैं तो उनके खिलाफ आपको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। 10 लाख रुपए मैं पार्टी को फंड भी दूंगा, कुमार अन्ना को। उनके खिलाफ आपको खौफ से सलाम करते हैं या जमीर अहमद खान साहब को उनकी खिदमत को देखकर लोग मोहब्बत करते हैं, इसका खुलासा लोगों के बीच में आ जाना चाहिए। आप 2023 का इलेक्शन लड़ो।
आपके घर में जो वालिद बैठे हैं उनका ताज वापस ला कर दो, तब जाकर आप एक फखरमंद औलाद महसूस होगे। या फिर आप नालायक औलाद बोलकर लोगों को और आपके वालिद समझेंगे, या फिर हम भी यही समझेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था ना आपको, आपके वालिद का ही ताज है, उनको पहना दिए। लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, रेडीमेड ताज, तो वो ताज लाकर पहनाओ। और इसके साथ साथ एक बात बोल देता हूं इमरान, आपने जो चैलेंज किया है ना ये वीडियो दिखाकर आपकी महफिल में जमाने का, तो इसके लिए मैं सीधे सीधे मैं मुद्दे पे बात करता हूं। डीजीपी प्रवीण सूद साहब से और पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब से, सीनियर ऑफिसरों से मैं गुजारिश करता हूं, आईएमए के अंदर मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो फिर से री इन्वेस्टिगेशन करिए मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हूं, और मेरे तरफ से खुद आपको इजाजत देता हूं, आप मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आईएमए के अलावा भी मेरे बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने कमाया है उसके बारे में भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको परमिशन देता हूं। और ये सही चैलेंज आप भी करके दिखाओ इमरान, मैं मान लूंगा आपको वाकई में कोड़क साहब के आप पोतरे हैं बोलकर। और उसके साथ साथ कर्नाटक के पूरे मस्जिदों की कमेटियों से और वक्फ बोर्ड की कमेटियों से, और कम से कम 50 कंपनियां बेंगलोर में चली हैं, उसके अंदर 10 लाख लोग इन्वेस्टर थे। उन लोगों में 10 लाख लोगों में से कोई भी एक आदमी मुजाहिद ने कहीं रेकमेंड कर उसमें पैसा डालो बोलकर बोला है तो वो पैसा देने के लिए भी मैं तैयार हूं। और आप लोगों को मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, पूरे कर्नाटक के मस्जिदों में या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को जाकर बोलिए मुजाहिद का इधर सिग्नेचर है, मुजाहिद बोलने से हमने पैसा डाला है, या मुजाहिद ने उस कंपनी में पैसा डालते हुए हमने देखा था, मुजाहिद को देखकर हमने डाले हैं भी बोलेंगे तो वो भी पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे कंपनियों का मारो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने उसको प्रॉपर्टी भेजा था तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप लोगों के पास शिकायत दर्ज करो। और इसके साथ साथ एक बात बोल देता हूं इमरान, जो जमीर भाई का नहीं हो सका तो दुनिया में किसी का नहीं होएगा, ये मेरा मानना है। लोगों को, तेरे पास एक कॉइन है इमरान पाशा साहब, मेरे पास, हमारे साहब के पास 6 कॉइन है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। 6 वार्ड हैं अभी बाकी, लेकिन 1 वार्ड का आवाज तुमने इस तरीके से दिखा रहे हो। और जो जिंदगी भर आप लोगों के पीछे रहा, चाइना वाल जैसा जिस तरीके से अल्ताफ पाशा बोल रहे थे, वो इंसान को तुम गिराकर उसके ऊपर दीवार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ने वो मौका दे दिया तो तेजस्वी सूर्या से खतरनाक आप लोगों के बीच में रवैया करोगे, नौजवानों को कीड़े मकोड़ों के तरीके से रोन दोगे आप, तेजस्वी सूर्या से खतरनाक लग रहे हो। क्योंकि जब जमीर अहमद खान साहब के लिए ऐसे अल्फाज हैं, मोहल्ला गवाह है, आपके अखलाक का मुजाहरा कर दिए, उस मोहल्ले के लोग आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। फिर अल्लाह रसूल की बातें ये शोभा नहीं देता। और मेरा चैलेंज आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो छू छोड़े थे ना इनको जब तेजस्वी सूर्या कौम के बारे में बोला था तब कहां छुप गए थे? उस टाइम पे छू छोड़ते, कौम के लिए आवाज उठाते, मेरे खिलाफ छोड़ते हो। और आप लोगों को मैं बोल रहा हूं जो जमीर अहमद खान साहब के चाहने वाले हैं, अगरचे जब कर्नाटक का सफर करते थे, मिनिस्टर रहते वक्त रोडों पे हारे लेकर खड़ते थे, उन लोगों से गुजारिश करता हूं शेयर करो और कमेंट्स के जरिए से मेरे बॉक्स में आओ, सही बात की है या गलत की है, या फिर आप लोगों के पास फिर आने वाले दिनों में कर्नाटक के तो मिनिस्टर बनेंगे ही, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा तो मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।